लोकसभा चुनाव में हाफ हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या विधानसभा चुनाव में भाजपा को साफ कर पाएगी, या छोटी चौधर के इस चुनाव में नंबर गेम से कांग्रेस पिछड़ जाएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। जैसे जैसे चंडीगढ़ पहुंचने का जो मुकाबला है नज़दीक आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कलह और तेज़ हो रहा है। भाजपा को विधानसभा चुनाव में साफ करने के जो मंसूबे हैं वो पार्टी की अंतर्कलह की वजह से उन पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि आए दिन कांग्रेस पार्टी में इस तरह के अंतर्कलह के जो बयान हैं वो मीडिया में आ रहे हैं। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ का जो नारा है वो हुड्डा ने दिया था। अब साफ करने की कवायद भी शायद हुड्डा को करनी होगी, लेकिन हुड्डा की राह इतनी आसान नहीं लगती। उसकी दो वजह हैं। पहली जो वजह है पार्टी में अंतर्कलह, और दूसरा 10 सालों से पार्टी संगठन का प्रदेश में न बन पाना। इन दोनों वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो राह है विधानसभा चुनाव में वो चुनौतीपूर्ण है। देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी प्रदेश में पिछले 10 सालों से अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई, जबकि सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख यानी माइक्रो लेवल तक अपना संगठन तैयार किए हुए है। चुनाव में प्रत्याशी जो हैं वो पार्टी की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की जो बड़ी फौज है उस पर निर्भर रहते हैं। अगर संगठन का ढांचा नहीं है तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दिशाहीन नज़र आता है। कांग्रेस की हालत प्रदेश में बिना टीम के कप्तान वाली है। अब प्रदेश एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन उनकी टीम नहीं, तो इस कमजोरी का जो नुकसान है वो इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और दूसरा जो बड़ा कारण है वो पार्टी संगठन में जो गुटबाजी है उसका जो शोर है वो आए दिन मीडिया की सुर्खियों में रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले 3 बड़े नेताओं ने हरियाणा में एक बड़े धड़े के रूप में अपनी जनसभाएं शुरू की थी। मीडिया ने इस धड़े को SRK ग्रुप का नाम भी दिया था। हालांकि अब इस SRK ग्रुप में बिखराव दिखाई देने लगा है। लोकसभा चुनाव के बाद SRK की जो बड़ी नेता हैं किरण चौधरी, वो एक तरह से मुखर होकर हुड्डा खेमे पर लगातार सीधे वार कर रही है। किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बीच में अपनी अनदेखी, अपनी बेइज्जती महसूस होने के जो बयान दिए थे उसका एक संदेश पूरी भिवानी लोकसभा में गया, और जनता ने जो एक तरह से भिवानी की जनता ने जो बंसीलाल का गढ़ माना जाता है उसने इस संदेश को पढ़ा, और उसका जो नतीजा ये हुआ कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे राव दान सिंह, जो कि हुड्डा खेमे से हैं, वो हार गए और भारतीय जनता पार्टी भिवानी से जीत गई। इन दोनों की तकरार राव दान सिंह की और किरण चौधरी की, जिस वक्त राहुल गांधी उनका प्रचार करने पहुंचे थे तो स्टेज पर भी दोनों की तकरार दिखी थी। अब किरण चौधरी आजकल बहुत मुखर हैं। उन्होंने एक और पासा फेंका है। उन्होंने कुमारी सैलजा, जो कि SRK ग्रुप की बड़ी नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके बारे में कहा है कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए उनका जो नाम है वो प्रपोज किया है। तो इन सब बातों के बीच जो नई बात आ रही है वो आ रही है कि किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ सकती हैं, यानी वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सकती हैं। मीडिया ने जब ये बात उनसे पूछी, उन्होंने ना तो इस बात से इनकार किया और ना ही इकरार किया। किरण चौधरी को अपनी पार्टी का भविष्य अंधकार में लगने लगा है। अंधकार में वो बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य तो अंधकार में है। तो उनको लेकर जो अटकलें हैं पार्टी छोड़ने की, इन बयानों से उन पर कहीं ना कहीं उनको बल मिलता है। और इसके साथ साथ कुमारी सैलजा ने भी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अगर 10 की 10 टिकटें
सही वितरण होती तो कांग्रेस पार्टी जो है 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीत सकती थी। और इन सब के बीच एसआरके के एक और बड़े चेहरा रणदीप सुरजेवाला, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद एसआरके का जो ग्रुप है उसे बिखर करके एक तरह से कहीं ना कहीं तटस्थ दिखाई दे रहे हैं। इन बयानों से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। हालांकि किरण चौधरी सरेआम खुलेआम एक तरह से विरोध में उतर आई है। उन्होंने पार्टी का जो भविष्य है अंधकार में बता दिया है। और कुमारी शैलजा ने भी टिकट वितरण को लेकर के सवाल उठाए हैं। इन सब के बीच सुरजेवाला ऐसी भूमिका में है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो मंसूबा है उसमें इन सब बातों को लेकर ये कह सकते हैं कि जो मंसूबे हैं हुड्डा के भाजपा को इन विधानसभा चुनाव में साफ किया जाएगा, उसको लेकर बड़ी चुनौती है। हुड्डा को अपनी जो टीम है उसको मजबूत रखना होगा। और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकटें अपनी मर्जी से, या ये कहें हुड्डा गुट की एक तरह से मर्जी से बटी हैं, अगर वो 0 से 5 पहुँचे हैं तो यही संदेश कहीं ना कहीं वो कांग्रेस हाईकमान को देंगे कि 0 से 5 हरियाणा प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के आए हैं। टिकट वितरण उनकी मर्जी से हुआ था। और अगर विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से उनकी मर्जी चलती है और गुटबाजी का जो एक तरह से 10 जो है पार्टी, इसका जो एक तरह से खामियाजा जो है वो भुगत जो रही है, वो अगर कम हुआ तो कांग्रेस पार्टी ज़रूर अपने मंसूबों में सफल हो सकती है। और अटकलें जो लग रही हैं कि किरण चौधरी हाथ छोड़ सकती हैं, बीजेपी में जा सकती हैं, अगर ऐसा होता है तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए भिवानी लोकसभा क्षेत्र में बड़ा झटका तो ज़रूर होगा, क्योंकि उनका गढ़ जो है भिवानी को माना जाता है। लेकिन फ़िलहाल इन बातों पर एक तरह से ना तो उन्होंने हामी भरी है और ना ही इस बात से इनकार किया है। लेकिन इन सब बातों के बीच हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती है। साफ तौर पर ये ना समझा जाए कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 5 सीटें लेकर के आई 0 से, और विधानसभा में भी कहीं ना कहीं हाफ वो लेकर के आएंगे। इस बात में कहीं ना कहीं दम इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं देता क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं और भाजपा भी अभी आधे में खड़ी है, चाहे लोकसभा चुनाव में हो चाहे विधानसभा में हो। क्योंकि अगर 46 विधानसभा सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी आगे है लोकसभा चुनाव में, तो 43 पर भाजपा भी है। तो भाजपा को फिलहाल कमज़ोर समझने की गलती कांग्रेस पार्टी ना करे।